प्रिय दर्शकों, दूधी घास औषधीय गुणों से भरपूर एक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में बीमारियों के उपचार में किया जाता है। इस घास को तोड़ने पर इसके पौधे से दूध निकलता है, इसीलिए इसे दूधी घास कहा जाता है। इसके अलावा इसे दुग्धिका और शीता के नाम से भी जाना जाता है। ये घास दो तरह की होती है, एक छोटे पत्तों वाली जिसके पत्ते और फूल हल्के लाल रंग के होते हैं, वहीं दूसरी बड़े पत्तों वाली जिसके पत्तों का रंग हल्का लाल रंग का होता है, लेकिन दोनों के गुण एक समान होते हैं। चलिए जानते हैं इसके उपयोग से होने वाले फायदे के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, दूधी एक छोटा पौधा होता है जो विभिन्न भागों में विकसित होता है, जैसे कि पत्तियां, डंडल और फूल। ये पौधा आमतौर पर अधिकतर गर्म और नम जलवायु में पाया जाता है और ये विभिन्न रोगों के इलाज में प्रयोग होता है। दूधी को आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण औषधि माना जाता है। दोस्तों, किसी छोटे दूधी को तोड़ने के बाद इसके पत्तों से, इसके तनों से दूध निकलता है, इसीलिए इसे दूधी कहा जाता है। इसमें दो प्रजातियां होती हैं, एक छोटा दूधी, एक बड़ा दूधी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये छोटा दूधी है। मैं आपको बड़ा दूधी पौधा भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बड़ा दूधी पौधा है। दोस्तों, छोटा दूधी पौधा और बड़े दूधी पौधे के गुण एक समान ही होते हैं। इस छोटे दूधी को इस्तेमाल कर अपनी बीमारी को दूर करने के लिए मैं आपको एक बात आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। एक तरह से दोस्तों ये खरपतवार है। इसे लोग नोच नोच कर फेंक देते हैं क्योंकि इसके बारे में उन्हें नहीं पता होता, इसीलिए ये एक मामूली पौधा समझकर इसे फेंक दिया जाता है, उखाड़ दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों जानकारी के अभाव के कारण हमें इनसे मिलने वाले फायदों के बारे में नहीं पता होता, जिसकी वजह से हम इसे एक साधारण खरपतवार समझ लेते हैं। इसी के साथ दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि आयुर्वेद में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। वृक्ष, घास को खरपतवार, सोना, चांदी, हीरा, मोती, अभ्रक, जितनी भी चीज जमीन से निकलने वाली है वो सभी आयुर्वेद में ही आती है। दोस्तों, आयुर्वेद में साक्षात भगवान का वास होता है, शिव का वास होता है, विष्णु का वास होता है। आयुर्वेद और डॉक्टरी इलाज में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, डॉक्टरी इलाज जो होता है वो तुरंत असर दिखाता है, लेकिन जड़ी बूटियां अपना असर कुछ समय बाद ही करती हैं और डॉक्टरी इलाज दोबारा से भयंकर रोग लेकर आता है, लेकिन जड़ी बूटी खाने के बाद रोग जड़ से ही नष्ट हो जाता है, कभी दोबारा भयंकर रूप नहीं लेता। इसीलिए भारत भूमि को देव भूमि कहा जाता है, जड़ी बूटियों की भूमि कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि जड़ी बूटियों में अमृत है और विदेशी दवाओं में जहर है, लेकिन किसी भी वैद्य की निगरानी में ही जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए। अमृत से बढ़कर होती है जड़ी बूटियां। ये जड़ी बूटी जमीन में फैली होती है, चारों तरफ फैलती है। इस तरह से देख लीजिए दोस्तों, ये जड़ी बूटी जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं जाती, बल्कि जमीन में ही बिछी हुई रहती है। इसके फायदे के बारे में जाना जाए कि ये किन किन बीमारियों में काफी फायदेमंद है, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अस्थमा और खांसी में फायदेमंद है। दूधी घास अस्थमा रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके घास का काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा में काफी आराम मिलता है। इसके सेवन पूरे दिन में 2 बार करें, ऐसा करने से आपको अस्थमा में आराम मिलेगा। वहीं अगर आप खांसी जुकाम की समस्या से आप परेशान हैं तो दूधी घास के चूर्ण का काढ़ा बनाकर सेवन करें, इससे आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, ब्लड शुगर और पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दूधी घास ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में काफी मदद करता है। इसके काढ़े का सेवन करने से डायबिटीज की परेशानी में काफी लाभ मिलता है। इसके अलावा दूधी घास का सेवन पेट की समस्या और पेचिस जैसी बीमारियों में निजात पाने के लिए किया जाता है। अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो एक बार दूधी घास का सेवन जरूर करें। दूधी घास के सेवन से कई सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप अपने चेहरे के पिंपल से परेशान हैं तो दूधी घास के पौधे का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से चेहरे व त्वचा से कील मुहासों की समस्या दूर हो जाएगी। छोटा दूधी की जो जड़ी बूटी है ये कफ और पित्त को भी ठीक करता है, वात कारक को बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए इसे वात कारक भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये मतली में फायदेमंद है। हार्ट, किडनी, लीवर को मजबूत करने वाली जड़ी बूटी है। किसी भी तरीके
का विशैला फोड़ा फिंसी भी है, चेहरे पर पिंपल्स भी हैं, सबको ठीक करने वाली ये आयुर्वेदिक चमत्कारी जड़ी बूटी है। दूधी का पौधा कड़ी धूप में भी खिला रहता है, सूखता नहीं है। इसके और भी फायदे हैं तो वो भी एक एक करके जान लेते हैं कि ये हमारे लिए और कितना फायदेमंद है। अगर किसी को दोस्तों अतिसार की बीमारी है, कैसे कुछ भी खाता है और तुरंत टॉयलेट जाने का मन करता है, पेट में दर्द होने लगता है, तो दोस्तों कुछ भी खाता है तो पेट में दर्द होना निश्चित है, मरोड़े मारने लगता है, दस्त होने लगते हैं, उन भाइयों के लिए या बहनों के लिए ये बहुत ही रामबाण औषधि है। अगर इसके ताज़े ताज़े पत्तों को पीस कर 20 ml रस निकाल कर छाछ के साथ पिया जाए तो उसका अतिसार बीमारी यानी कि पेट की समस्त बीमारियों से निजात मिल जाएगी। पेट संबंधी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कमजोरी की वजह से दोस्तों शरीर में ताकत नहीं है तो ये ताकत का खजाना है। ये बड़ी दूधी, इसे सुखाकर पीसकर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख दीजिए। सुबह शाम एक एक चम्मच सादे पानी के साथ सेवन करें तो शरीर के अंदर बल बढ़ता है और फिर ताकत आती है। वहीं बीपी वाले मरीज के लिए हानिकारक भी है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर रहता है तो वो इसका ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें। दोस्तों अगर किसी के चेहरे में दाग धब्बे हैं, फोड़े फिंसी है, तो वो इसका डायरेक्ट पत्तों को पीसकर चटनी बनाकर या पेस्ट तैयार करके अपने चेहरे पर लेप करें। दोस्तों चेहरे में आपके चमक आ जाएगी और फोड़े फिंसी चेहरे की समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जड़ी बूटी कफ को भी साफ करती हैं। अगर कोई कफ का रोगी है तो इसे सुखाकर पाउडर बनाकर रख लीजिए और उस पाउडर में आप इस जड़ी बूटी के पाउडर के बराबर मिश्री मिला लीजिए। अब इस्तेमाल करने की विधि बता देते हैं। दोस्तों हर रात को रोज सोते समय इस जड़ी बूटी को 1 चम्मच लेकर मुंह में डाल दीजिए और धीरे धीरे चॉकलेट के जैसे चूसते हुए रात को सो जाइए। रात भर पानी ना पिए, 8 घंटे पानी पीने से बचें और कष्ट वाले व्यक्ति को ये बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इसी के साथ दोस्तों इस जड़ी बूटी के अन्य और भी फायदे हैं, वो भी हम आपको एक एक करके बताते हैं। सो दोस्तों रतौंधी एक रोग है। जैसे कि मान लीजिए शाम को सूरज निकलने के बाद किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता और रात को नहीं देख पाते, तो ऐसे रोगियों के लिए भी ये काफी फायदेमंद है। इसे पीसकर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख लीजिए और सुबह शाम एक एक चम्मच शहद के साथ और 200 ग्राम दूध के हिसाब से सेवन करना है और ऊपर से कच्चा अंडा पीना है सुबह खाली पेट। रतौंधी का रोग 15-20 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जड़ी बूटी पेट को ठंडा करती है, पेट को आराम देती है, लीवर को मजबूत करती है। अगर किसी को किसी भी प्रकार के लीवर के अंदर प्रॉब्लम है तो वो इसके हरे हरे पत्तों का रस निकालकर 20 ग्राम सुबह खाली पेट पी जाए तो उसके पेट की समस्त बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। बताया जाए तो ये एक दवा नहीं अमृत है। बहुत सारी बीमारियों का अकेले इलाज करने वाली ये एक जड़ी बूटी है जिसे हम दूधी के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग इसे नागा अर्जुन भी कहते हैं। दोस्तों इसके फल फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं, दोनों तरफ एक एक पत्ते होते हैं, उन पत्तों के बीच में फल फूल लगते हैं। ये बहुत छोटा पौधा है इसीलिए ये पूरा नहीं दिख रहा, फिर भी आप ध्यान से देख लीजिए, पहचान लीजिए ताकि आपको कहीं अगर दिखाई दे तो आप इसका इस्तेमाल करें, इसका पूर्ण लाभ उठाएं। ये काफी नमी भूमि में पैदा होने वाली जड़ी बूटी है जहाँ अक्सर पानी मिलता है। थोड़ी मदनी हो, खेत फरिया में भी ये होता है। ये पौधा अगर किसी माता बहन स्त्री को लिकोरिया की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये काफी फायदेमंद है। दोस्तों कफ पित्त का नाश करने वाली और वात को बढ़ाने वाली ये जड़ी बूटी बहुत कारगर है, लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों दर्द के लिए भी ये काफी फायदेमंद जड़ी बूटी मानी जाती है। अगर किसी को जोड़ों में दर्द है, हाथ पैर में घुटनों में दर्द है तो इस तरह से इस जड़ी बूटी को उखाड़कर ताज़ा ताज़ा आप ले लीजिए और 200 ग्राम जड़ी बूटी के तौर पर और 500 ग्राम जैतून के तेल में ध्यान से पकाते समय 50 ग्राम उसमें लहसुन डाल दीजिए और जब हफ्ते भर में ये बिल्कुल काला हो जाए तो लहसुन भी डाल दीजिए और लहसुन को भी जलाकर उतार कर इसे निकाल कर बाहर कर दीजिए। जैतून के तेल को ध्यान से किसी बोतल में भर दीजिए और फिर जहाँ जहाँ आपको दर्द होता है उस जगह पर उस तेल से मालिश करनी चाहिए और अपने घर में से किसी भी व्यक्ति पर भी आप मालिश कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको हर प्रकार के दर्द में राहत मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इस पौधे के बारे में अच्छे तरीके से जान गए होंगे, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का हम उत्तर दे सकें। सो ऐसे में दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से भी पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि
हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि विष्णु जी की कृपा जब हो जाती है तो सभी कार्य बन जाते हैं। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी रोग है वो दूर हो जाएंगे। सो ऐसे में कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु भी लिखना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।